पहले फौरी जंग बंदी, फिर जामे और हतमी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। तजवीज़ के मुताबिक 15 से 20 दिन में जामे मुआहिदा तय होगा। जंग बंदी की सूरत में आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने की तजवीज़। ईरान के जौहरी हथियार न बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़। इब्तदाई मुआहिदा मुफाहमत याददाश्त की शक्ल में होगा। इसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया है। मुआहदे पर इत्तेफाक राय आज मुतवक्के है। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रात में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबते में रहे। जंग बंदी की तजवीज़ से मुताल्लिक़ बातचीत की। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और बाद में जामे जंग बंदी मुआहिदा शामिल है। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। ईरान ने आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जंग के खात्मे का मुतालबा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी जंग बंदी तजवीज़ का सरकारी जवाब भिजवा दिया। इससे पहले एक ईरानी अहदेदार ने पाकिस्तान के जरिए जंग बंदी प्लान मिलने की तस्दीक करते हुए कहा था कि मुजवज़ा मुआहदे के लिए किसी धमकी या डेडलाइन को खातिर में नहीं लाएंगे। आर्जी जंग बंदी के लिए आबना हुर्मुज़ को नहीं खोलेंगे। उधर दफ्तर खारजा का जंग बंदी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है अमरीका और ईरान में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। 15 नुकाती मनसूबे या 45 रोज़ा मुजवज़ा मनसूबे से मुतालिक बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुजवज़ा फ्रेम की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता, किसी खास रिपोर्ट पर तबसरा नहीं कर सकते। अमरीकी सदर ने अभी तक मुजवज़ा मुआहदे की मंजूरी नहीं दी। खबर एजेंसी का दावा। ट्रंप फौजी क़यादत के हमरा आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी वक्त के मुताबिक ब्रीफिंग दोपहर 1 बजे होगी। ट्रंप ईरान से जारी कशीदगी के मामले पर बात करेंगे। उधर मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि मंगल की डेडलाइन हतमी है। ईरान में हमारा ऑपरेशन रजीम की तब्दीली था। हमने पहली, दूसरी और तीसरी रजीम चेंज कर दी। तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत अहम हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान का आर्जी जंग बंदी के बदले आबना हुर्मुज़ खोलने और डेडलाइन कबूल करने से इनकार। मुस्तकिल जंग बंदी पर स्टार तवानाई तंजीमात और पुल्स पर ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी हमलों पर ईरानी जवाब अब खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप की धमकी जंगी जुराइम और नस्ल खुशी को मामूल करार देने जैसी है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका जैसा हमला करेगा ईरान वैसा ही जवाब देगा। डील के लिए गैर मंतकी और नाकाबिल कबूल 15 अमरीकी नुकात मुस्तरद करते हैं। मुज़ाकरात धमकियों के पस मंजर में नहीं हो सकते। किसी भी डील का बुनियादी महवर ईरानी कौमी मुफाद और सलामती होगा। जंगबंदी और मुज़ाकरात की बातों के दौरान अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी। तेहरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। जनूबी फारस के इलाके में पेट्रोकेमिकल प्लांट के करीब भी धमाके सुने गए। चंद घंटों में ईरान के 12 शहरों को निशाना बनाया गया। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी, 34 अफराद शहीद। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह माजिद खादमी शहादत पा गए। पासदारा ने इनकलाब की तस्दीक। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हमला। ईरान का इस हमले में बंकर बस्टर से निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम। दूसरी जानब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की ईरान के शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तस्दीक। बताया कि हमलों में से एक पावर प्लांट से सिर्फ 75 मीटर के फासले पर हुआ, लेकिन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरानी क़यादत ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। कहा तेहरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। हमारा जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खादिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी बोले, अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया, उसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ से अमरीका और इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान से अमरीकी पायलट रेस्क्यू करने के ऑपरेशन की नई तफसीलात सामने आ गईं। ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारे गैर फाल एयरबेस पर लैंडिंग के बाद जमीन में धंस गए थे।
जिसके बायस अमरीकी फौजियों को उन्हें तबाह करना पड़ा। सैटेलाइट तस्वीर में वस्ती सूबे अस्फहान में कई सड़कों पर कम अज कम 28 कड़े दिखाई दिए। इसी जगह से अमरीकी एयरमैन को रेस्क्यू किया गया था। अमरीकी फसाइया के मुताबिक इन तैयारों की मालियत $100 मिलियन से जायद है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि तेहरान में अमरीकी एयरमैन का रेस्क्यू ऑपरेशन अफजूदा यूरेनियम चुराने का कोर ऑपरेशन हो सकता है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई, बचत और किफायतशारी के इक़दामात पर जायजा इजलास। वफाकी हुकूमत के फैसलों के मुताबिक बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तंदूर, खाने पीने की दुकानें और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात 10 बजे रात के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसिस्ट के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का इतलाक कल से होगा। सिंध में औकातकार के हवाले से मुशावरत का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना, उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी फैसलों में शामिल हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित शहर और मुजफ्फराबाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की कौमी असम्बली में गूंज। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वजाहतें, अपोजिशन की तनकीद। अली परवेज़ मलिक ने खिताब में कहा कि ईरान जंग की वजह से खाम तेल की सप्लाई मुतासर हुई है। कीमतें $70 फी बैरल से $170 फी बैरल तक चली गईं। हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा सब्सिडी देकर खुद बर्दाश्त किया। आज पेट्रोल के लिए दुनिया के कई ममालिक में लाइनें लगी हुई हैं। पाकिस्तान, दुबई, कुवैत और ओमान की मंडियों से तेल खरीदता है, जहाँ कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। आबना हुरमुज की बंदिश से मुतबादल इंतजाम किया है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म मिसाक डार ने अपना किरदार अदा किया है। दूसरी मंडियों तक जाने के लिए इजाफी कीमत देना पड़ी। LNG के लिए भी मुतबादल ज़राए इख्तियार किए गए। पेट्रोल अगर स्टॉक था तो कीमत क्यों बढ़ाई? वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर पेट्रोल महंगा क्यों हुआ, वजह नहीं बताई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की शदीद तनकीद कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, यह डेस्क बजाने का वक्त नहीं, बताने का वक्त है कि कीमतें क्यों बढ़ी। दुनिया के 96 ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने नाइजीरिया से ज्यादा टैक्स लगाया, आवाम के चूल्हे बुझ गए, हुक्मरानों की अयाशियाँ कम नहीं रहीं। खुदारा कुछ भी करे, कानून को बाईपास ना करें। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे फैसले भी किए जिन पर काबीना को एतमाद में नहीं लिया। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिलों की मुफ्त ट्रांसफ़र शुरू कर दी। ट्रांसफ़र की ₹500 फीस भी ख़त्म कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अरसलान अकबर के नाम की मोटरसाइकिल खुद रजिस्टर की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक्साइज के दफ्तर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल मालिक अपने शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज करेंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर का इंदराज करने पर OTP कोड आएगा। सारिफ वो OTP अपने बैंक अकाउंट में दर्ज करेगा जिससे खुदकार निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में सब्सिडी मुंतकिल हो जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात को $3.5 अरब के तमाम कर्जे रवा माह अदा करने का फैसला। मुतबादिल ज़राए से अदायगियों का बंदोबस्त। शेड्यूल भी जारी। $45 करोड़ रवा हफ्ते वापस किए जाएंगे। 17 अप्रैल को $2 अरब और 23 अप्रैल को $1 अरब अदायगी की जाएगी। दो दोस्त ममालिक से $5 अरब से जायद की फराहमी की यकीन दहानी। स्टेट बैंक के पास $16.4 अरब के ज़खायर मौजूद। जून तक $4.8 अरब वाजिबुल अदा है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तमाम अदायगियों के लिए इंतजाम मुकम्मल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इज़हाक़ डार का जापान के वज़ीर ख़ारजा तोशिमित्सु से टेलीफोनिक रबता मशरिक़ वस्ता समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को फौरी तौर पर कशीदगी में कमी पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। IG इस्लामाबाद ने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से ज़र मुबादला की बचत होगी। ज़र मुबादला ज़खायर की बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देना होगा। ट्रैफिक पुलिस का माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइन है। उम्मीद है कि सूबे भी माहौल दोस्त गाड़ियों के मनसूबे की तख्लीक करेंगे। उधर वज़ीर रेलवे हसन हनीफ अब्बासी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। रेलवे के मनसूबों और इस्लाहात से आगाह किया। हुकूमत आलमी हालात में हमें एतमाद मिले, बताया जाए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आइंदा जुम्मे को एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिला कर रख दिया। आम आदमी का सुकून छीन लिया गया। खुशामद के जरिए हुकूमत नहीं करने देंगे। पीटीआई ऑपोजिशन जमात है, उसे रावलपिंडी में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, ट्रंप तनहा है, उसके अपने लोग उनके खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं, उनके साथ आज यूरोप भी नहीं खड़ा। बलोचिस्तान में ताजिर बिरादरी का किफायतशारी इक़दामात पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात में अंजुमन ताजरान समेत दीगर ताजरों तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसलों की तायीद की। कहा, मुल्की मफाद सबसे मुकद्दम है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद तवानाई बहरान के खदशात के पेश नज़र इक़दामात ज़रूरी हैं। हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों की ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर मोबाइल फोन्स की फराहमी की तैयारी मुकम्मल। नेशनल IT बोर्ड ने OMCs के लिए खरीदे जाने वाले मोबाइल फोन्स की तौसीक कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मोबाइल एंड सेट्स मुतल्लिका फ्यूल स्टेशन में तकसीम करेंगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की तैयार करदा मोबाइल ऐप के जरिए कोटा सिस्टम नाफिज किया जाएगा। किसी भी शख्स को कोटे से ज़्यादा पेट्रोल खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान और तुर्किया में अदालती ताउन के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि तुर्क वफ्द का दौरा तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात की अलामत है। मुफाहमती याददाश्त दोनों मुल्कों की अदलिया के लिए अहम है। तुर्किया के अदालती निज़ाम में जिद्दत देख कर खुशी हुई। अदालती कार्रवाई में AI के इस्तेमाल से मुतालिक तुर्किया एक मिसाल है। मुफाहमती याददाश्त अदालती शोबे में ताउन के लिए कलीदी होगी। बाहम मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। हमें एक दूसरे की अदालती तजुर्बात से इस्तिफादा करना है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के दिलचस्प मुकाबले जारी। रावलपिंडीज ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 183 रन का हदफ दे दिया। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। रावलपिंडीज के सैम बिलिंग 34 गेंदों पर 56 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम 35, अब्दुल्ला फजल 14, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 19 रन ही बना सके। मुल्तान सुल्तान्स के फैसल अकरम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।